जो उन्होंने ऐसी कंपनीज भी थी जो ऑलरेडी लोन में थी, यानी कि ऑलरेडी वो उनका बिल्कुल वो चल रहा था, हाँ, लॉस में चल रहा था। लॉस में अडानी साहब ने ऐसे भी रिस्क लिए। क्यों उन्होंने इतने रिस्क क्यों लिए हैं? लॉस वाली देखनी चाहिए, वो कितना डेप्थ में चल रहा है, उसके क्या वो है लोन वगैरह, वो भी देखेंगे हम। जुवेरिया ने जब सुना ना इतने $1 ट्रिलियन लॉस है, तो वो समझ रही है कि गौतम अडानी का बिजनेस तो सारा फिर फ्लॉप चल रहा है। मैं तो नहीं जॉब कर रही, बहुत लॉस है आप लोगों का। और वो मार्क जकरबर्ग जो थे, वो मुकेश अंबानी के बेटे की शादी एंजॉय कर रहे थे, तो सब उसको ट्वीट कर रहे थे, और ट्वीट वो एक्स तो है इलॉन मस्क का, तो सब उसको ट्वीट कर रहे थे, कर लिए शादी एंजॉय, तो इंस्टाग्राम फिक्स करते हैं, इंस्टाग्राम फिक्स करते हैं। और जितने भी कारोबार है ना, ये लोन्स पे ही चल रहे होते हैं, ये शेयर मार्केट पे ही चल रहे लेकिन उनका तो नहीं है, अंबानी का तो फिर जीरो डेप्थ है। नहीं हो रहा है। हो रहा है। आपके माइंड में लोन चल रहा है, लोन चल कि इतना जो लोन है, हो सकता है वो जितना लोन हो उससे ज्यादा की प्रॉपर्टी में आगे उन्होंने इन्वेस्ट किया हो। हाय, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं जुवेरिया सिद्दीकी और मेरे साथ हैं, और मैं हूं फैसल। बात कर रहे हैं हम ऐसे दो लोगों की जिनके पास बहुत पैसा है और हमारी औकात नहीं है उनकी बात करने की, तो हम तो देख सकते हैं, अपना ओपिनियन दे सकते हैं, लेकिन हमारी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं जब हम उनके एसेट्स देखते हैं, उनके बिजनेस देखते हैं। लेकिन यहाँ पे दो बड़े नाम है, अडानी वर्सेस अंबानी। तो मुझे सबसे पहले बताएं कि अडानी का कौन सी कंट्रोवर्सी हुई थी जो आप अभी बता रहे थे? ब्लूमबर्ग वाली जो है कंट्रोवर्सी हुई थी, बहुत सारा शेयर्स वाला इशू बना था, और वो टॉप रिचेस्ट में चले गए थे, और उसमें जो शेयर्स गिरे फिर बूस्ट हुआ। तो अभी और वो बड़ा कुछ आइडिया कि इंडिया में अभी कौन है रिचेस्ट? इंडिया में अभी जो है ना, मुकेश अंबानी सबसे टॉप पे, दूसरे पे अडानी चले गए, और रतन टाटा, और फिर वो टॉप है ना, टॉप वर्ल्ड के, उसमें भी जो है वो टॉप 10 के अंदर और 5 के अंदर आके फिर वो 10 से अडानी जो है बैकआउट किया। तो वो जरा बड़ी खिचड़ी है, तो अभी उसका कंफर्म नहीं है कि वो क्या है। दुनिया के सबसे अमीर जेफ बेजोस हैं, तो ये भी अमेज़न के जो इन्होंने इलॉन वो ये आगे पीछे होता रहता है, कभी इलॉन मस्क आगे चला जाता है, कभी ये पीछे आ जाते हैं। जेफ बेजोस, इलॉन मस्क, उसके बाद मार्क जकरबर्ग भी कहीं पे होगा, लाई कर रहा होगा, ये सारे टॉप हैं, और वो बिल गेट्स भी यहीं पे कहीं लाई कर रहा होगा, और फिर मुकेश अंबानी भी आ जाते हैं उसी टॉप 10 में। लेकिन अब देखते हैं कि अडानी और अंबानी का जो है वो क्या है। रेस टू द रिचेस्ट, रियल ट्रूथ, द बिगेस्ट बिजनेस बैटल। मुकेश अंबानी और गौतम अडानी भारत या एशिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के टॉप बिलियनियर्स में से एक है। अब वैसे आपको शायद याद होगा कि कुछ सालों पहले तक अमीरी की बात होते ही हर जगह सिर्फ मुकेश अंबानी के ही चर्चे होते थे, लेकिन अब यह आंकड़े पूरी तरह से बदल चुके हैं। ये 2022 की बात है, पिछली बात है। रॉकेट की स्पीड से बढ़ी है। अब वैसे तो दोनों का बिजनेस मॉडल एक दूसरे से काफी अलग है, और दोनों अलग अलग स्ट्रैटेजीज को अपनाकर अपने फील्ड के किंग बने हैं, लेकिन ये जानना बहुत दिलचस्प होगा कि इन दोनों का सक्सेस मॉडल क्या है, किसका बिजनेस मॉडल ज्यादा आइडियल है, और क्या मुकेश अंबानी फ्यूचर में अडानी को पीछे करके वापस से अपनी पोजीशन हासिल हो गया है। सब कुछ जानते हैं थोड़ी डिटेल में। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज जो मुकेश अंबानी और गौतम अडानी में कॉमन है वो ये है कि दोनों ही गुजराती हैं। लेकिन अगर हम उनकी एजुकेशन की बात करें तो अंबानी ग्रेजुएट हैं, जबकि अडानी कॉलेज ड्रॉप आउट। हालांकि ड्रॉप आउट होने के बावजूद उन्होंने खुद अपने दम पर पूरे एम्पायर को खड़ा किया है। लेकिन वही मुकेश अंबानी ने अपने पिता धीरूभाई अंबानी के साम्राज्य को आगे बढ़ाया। अगर हम गौतम अडानी के कारोबार को देखें तो दशकों तक उनका फोकस सिर्फ बंदरगाह, कोल माइनिंग और लॉजिस्टिक जैसे एरियाज में रहा था, जबकि रिलायंस इंडस्ट्रीज का पूरा एम्पायर ऑयल एंड पेट्रोलियम में फैला हुआ था। यानी कुछ साल पहले तक जहां ये दोनों जायंट अलग अलग इंडस्ट्रीज में अपने पैर जमाए हुए थे, अब वे एक दूसरे को टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि टाइम के साथ भले ही वो एक दूसरे के कॉम्पिटिटर बनते जा रहे हों, लेकिन दोनों के बिजनेस करने के तरीके एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। अगर आप भी बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं और स्टार्ट करके फेल नहीं होना चाहते, तो फिर मैं आपको रिकमेंड करता हूँ बिजनेस स्ट्रैटेजी नाम के इस बुक समरी को, जो कि इंडिया के लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म कुकू FM पर उपलब्ध है। और हाँ, पहले 250 यूजर्स को हम एनुअल सब्सक्रिप्शन के ऊपर 50% का ऑफ तो दिलवा ही रहे हैं। बस आपको LH50 कूपन कोड का इस्तेमाल करना है। फिलहाल हम मुकेश अंबानी और गौतम अडानी के
बिजनेस स्ट्रेटेजीज कैसे अलग अलग हैं वो जानते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुकेश अंबानी जी की बात करें तो उनकी हमेशा से यही स्ट्रेटेजी रही है कि वे एक टाइम में सिर्फ एक ही बिजनेस पर फोकस करते हैं और जब तक उस बिजनेस को उसके मुकाम तक नहीं पहुंचा देते तब तक वो किसी और बिजनेस में इन्वॉल्व होने से बचते हैं। तभी तो मुकेश अंबानी ने सबसे पहले अपने पेट्रोलियम बिजनेस को बड़ा किया, देन रिटेल इंडस्ट्री में इन्वॉल्व हुए और फिर उसके बाद जियो में स्टेप बाय स्टेप चेंज कर दिया था। और फिर इन सभी बिजनेसेस में सफलता मिलने के बाद से वह फूड एंड ग्रोसरी, केमिकल, सिंथेटिक, टेक्सटाइल एंड फैब्रिक्स और हाई स्पीड डिजिटल सर्विस जैसे सेक्टर्स में भी एंट्री मार चुके हैं। वहीं अगर हम अडानी को देखें तो उन्होंने सबसे पहले पोर्ट से अपने बिजनेस की शुरुआत की, उसके बाद लॉजिस्टिक में कदम रखा, फिर पावर प्लांट की तरफ रुख किया और ऐसे ही लगातार कई अलग अलग बिजनेस फील्ड में अपनी पकड़ बनाते हुए लगातार नई नई इंडस्ट्रीज में एंटर करते गए। और अभी देखा जाए तो पिछले 2 से 3 सालों में उन्होंने बहुत तेजी से अपने बिजनेस को एक्सपेंड किया है और जितना मुमकिन हो सकता था उन सभी सेक्टर्स में ही एंट्री ले ली है। गौतम अडानी के बिजनेसेस में पोर्ट, लॉजिस्टिक, पावर के अलावा गैस, ग्रीन एनर्जी, ट्रांसमिशन, सीमेंट, एग्रीकल्चर और हाउसिंग जैसे कई सारे सेक्टर्स शामिल हैं। हालांकि चलिए अब हम जानते हैं कि अंबानी और अडानी के कंपनीज के ऊपर कर्ज कितने हैं। तो दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऊपर 2019 तक तकरीबन 3.5 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का कर्जा था, जिसकी वजह से पूरे मार्केट में यह खलबली थी कि इतने बड़े कर्जे को मुकेश अंबानी निपटाएंगे कैसे। लेकिन अगस्त 2019 में ही उन्होंने यह ऐलान किया कि वो 1 साल के अंदर अपने सारे कर्जे को चुका देंगे और एक जीरो डेब्ट कंपनी के रूप में एक्सपेंड करेंगे। We have a very clear roadmap to becoming a zero net debt company. वैसे ये स्टेटमेंट लोगों को सही तो नहीं लगी थी, लेकिन मुकेश अंबानी ने जियो के साथ साथ अपने और कुछ कंपनीज के शेयर बेचकर इस कर्ज से पूरी तरह से मुक्ति पा लिया और यह काम उन्होंने अपने गिवन टाइम पीरियड के काफी अंदर कर लिया था। वहीं दूसरी तरफ गौतम अडानी की अगर बात की जाए तो वो जितनी तेजी से अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रहे हैं उतनी ही तेजी से कर्जे में भी डूबते जा रहे हैं। गौतम अडानी की लीडरशिप वाले इस ग्रुप का कर्ज पिछले 5 सालों में 1 ट्रिलियन रुपीज से बढ़कर 2.2 ट्रिलियन रुपीज हो गया है और इसकी मेन वजह ये है कि अडानी जिस भी बिजनेस में एंट्री करते हैं वो उसके लिए लोन ले लेते हैं। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अडानी ग्रुप की 6 लिस्टेड कंपनियों के ऊपर 3 ट्रिलियन से 2022 के बीच 2309 अरब रुपए का कर्जा है। लोन तो रहता है बिजनेस में। बात तो ये है कि पहले से ही इतने सारे कर्ज में लदे अडानी को हर बार करोड़ों रुपए का लोन मिल कैसे जाता है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स का तो ऐसा मानना है कि अगर ऐसे ही उनको लोन मिलता रहा तो फिर वो दिन दूर नहीं जब देश के ज्यादातर बैंकों का दिवाला निकल जाएगा। अब अगर हम इन दोनों बिलियनियर्स की एक और बिजनेस स्ट्रेटेजी को देखें तो अडानी B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस मॉडल पर काम कर रहे हैं, जहां वो अपने प्रोडक्ट को सीधे दूसरी कंपनीज व बिजनेसेस को सेल करते हैं, जबकि वहीं अंबानी का बिजनेस B2B के साथ साथ B2C यानी कि बिजनेस टू कंज्यूमर मॉडल पर भी काम करता है, जिसमें वो बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ डील करने के अलावा अपने प्रोडक्ट को सीधे कंज्यूमर मार्केट में भी उतारते हैं और डायरेक्ट कस्टमर से कॉन्टेक्ट बनाते हैं। एक तरफ मुकेश अंबानी जहां बहुत सोच समझकर अपने बिजनेस को एक्सपेंड और सिर्फ कुछ प्रॉफिटेबल सेक्टर में ही अपना बिजनेस ग्रो कर रहे हैं, वहीं अडानी भारी लॉस में चल रही कंपनीज को भी खरीद ले रहे हैं, जिससे ऐसा लग रहा है कि वो हर इंडस्ट्री में खुद को साबित करना चाहते हैं। अभी कुछ महीने पहले ही अडानी ने ACC और अंबुजा सीमेंट को भी खरीदा था और खरीदने के कुछ टाइम बाद ही उन्होंने उन दोनों कंपनीज के करीब 10 खरब रुपए के शेयर गिरवी रख दिए, जो कि लोगों के लिए काफी हैरान कर देने वाली बात थी। अडानी ग्रुप नए नए सेक्टर्स में बेहद तेजी से पैर पसार रहा है, लेकिन इससे अडानी ग्रुप पर बढ़ते कर्ज को लेकर चिंताएं और भी ज्यादा उठने लगी हैं। हालांकि इस सब का गौतम अडानी या उनकी नेटवर्थ पर फिलहाल तो कोई फर्क पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन हाँ अगर सब कुछ गौतम अडानी के अकॉर्डिंग चलता रहा तो फिर वो दिन दूर नहीं जब भारत का एक बिजनेसमैन पूरी दुनिया पर राज कर रहा होगा। लेकिन बस वही है कि अडानी दो धारी तलवार की तरह है, भारत को उनसे काफी ज्यादा नुकसान भी हो सकता है। अब दोस्तों अडानी आगे आने वाले 10-20 सालों की प्लानिंग अभी से लेकर चल रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ मुकेश अंबानी की बात की जाए तो फिर वो अभी ऐसे बिजनेसेस में ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं जो कि उन्हें तुरंत फायदा देना शुरू कर दे। और फिलहाल तो वो 4G की तरह ही 5G में भी अपना दबदबा बनाने के टारगेट को पूरा करने में लगे हुए हैं। अब मुकेश अंबानी गौतम अडानी से भारत के सबसे अमीर व्यक्ति होने का खिताब वापस ले पाएंगे या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन दोनों के आगे बढ़ने से भारत में तरक्की होगी, यह बात तो पूरी तरह से पक्की है। जी
क्या लगा? अडानी जो है, पूरा नाम क्या था इनका? गौतम अडानी। गौतम अडानी, भाई ये बंदे कैसे हैं, मतलब इतनी वो अजीब, मतलब उनकी वो चल रही है स्ट्रैटेजी, आपको नहीं लगता बहुत अजीब सी स्ट्रैटेजी है? अच्छा, ये जो बिजनेस है ना, हाँ। ये कभी भी हम यहाँ पे बैठे हुए उनकी पॉलिसीज को नहीं समझ पाएंगे कि ये लोन क्यों था, ये शेयर्स क्यों बेचे, ये शेयर्स खरीदे कैसे, इतनी कंपनीज खुली कैसे हैं। 3 ट्रिलियन उनका था, पता नहीं 4 लाख करोड़ और ट्रिलियन में फर्क है बहुत ज्यादा। और जितने भी कारोबार है ना, ये लोन्स पे ही चल रहे होते हैं, ये शेयर मार्केट पे ही चल रहे लेकिन उनका तो नहीं है, अंबानी का तो फिर 0 डेब्ट है। वो उन्होंने क्लियर की ना, कर लिया क्लियर ना? की। उनका तो नहीं क्लियर हुआ। और उसके बाद फिर जो है ना, वो एक मुझे सही अंदाजा नहीं है, क्योंकि मैं ना आप लोगों से भी पूछना चाहूंगा कि जो ब्लूमबर्ग वाली रिपोर्ट आई थी उसके बाद जो अडानी के शेयर्स थे वो बहुत ज्यादा गिरे थे, तो अडानी को काफी लॉस हुआ था। तो बिजनेस नाम ही इसी का है कि कभी बहुत अच्छा, वो जो लोन चढ़ते हैं ना, वो क्या होता है भला, अगर फॉर एग्जांपल आपको 1 माह या 2 माह या 3 माह आपकी कॉस्ट से कम रेवेन्यू जनरेट हुआ, तो आप कैसे पूरा करोगे? लोन उठा के। जब आप लोन उठा के उसको डेब्ट को क्लियर करोगे, तो फिर उसको लोन को कवर करने के लिए फिर आपको फिर शेयर्स की कीमत बढ़ानी पड़ती है या कम करनी पड़ती है। लेकिन जो उन्होंने ऐसी कंपनीज भी थी जो ऑलरेडी लोन में थी, यानी कि ऑलरेडी वो उनका बिल्कुल वो चल रहा था, हाँ, लॉस में चल रहा था। लॉस में अडानी साहब ने ऐसे भी रिस्क लिए। क्यों उन्होंने इतने रिस्क क्यों लिए हैं? मतलब जरूरत तो नहीं थी, जब आपको पता है कि आपकी अपने ही बहुत लॉस में चल रहा है, तो ऐसी कंपनीज और भी ले लेना। नहीं, लॉस में कहाँ चल रहा था, इतनी नेटवर्थ बना ली। लेकिन ये जो छोटे मोटे लॉस है ना, ये हमारी समझ से बाहर है। अच्छा। जब हम आपने सिर्फ देखा ना कि यार ये इतना लोन है इस कंपनी में, तो मतलब ये लॉस पे चल रही है। मैं तो नहीं जॉब कर रही बहुत लॉस है आप लोगों का। तो उसमें क्या होता है कि वो मार्जिन को कवर करना होता है। बहुत सारा इन कंपनीज में सिर्फ अपना पैसा नहीं होता, बहुत सारे लोगों का पैसा भी लगा होता है। इन्वेस्टर्स होते हैं, शेयर मार्केट वाला सीन सारा। और मतलब कि ये बिजनेस मॉडल को कभी भी हम डिस्क्राइब नहीं कर पाते किसी के बिजनेस मॉडल को कि वो क्या है। और आपको नहीं लगता कि इतनी ज्यादा डिटेल्स तो वैसे भी इनको नहीं पता होती हैं, यानी कि वो लेकर नहीं आते फ्रंट पेज पे, वो कभी भी अपनी डिटेल्स नहीं लेकर आते, कितना लोन है या इतना डेब्ट। लेकिन ये जो रेस थी ना कि मुकेश अंबानी आगे आएंगे या गौतम अडानी आगे आएंगे, अभी तो मुकेश अंबानी है। तो पहले जो है वो गौतम अडानी साहब ने भी आग लगा दी थी एकदम। लेकिन मैंने जैसे इन्होंने हर चीज में ये फैल गए कि इधर भी उधर भी। एट द सेम टाइम वो हम जब देखते हैं रतन टाटा, वो भी हर जगह बिजनेस कर रहे हैं, तो उनका तो बड़ा स्टेबल चल रहा है और बड़ा सही तरह स्टेबल चल रहा है उनका। तो ऐसे कैसे कि इनका तो नहीं हो पा रहा उतना स्टेबल? नहीं हो रहा है। आपके माइंड में लोन चल रहा है कि इतना जो लोन है, हो सकता है वो जितना लोन हो उससे ज्यादा की प्रॉपर्टी में आगे उन्होंने इन्वेस्ट किया हो। मे बी। हाँ, तो ये कभी भी हमें नहीं समझ आएगी कि इनका वे ऑफ वर्क क्या है। ये जो लोन होता है ये क्यों था, कैसे था, लेकिन हमें वो भी देखनी चाहिए। फिर रतन टाटा की भी हमें लॉस वाली देखनी चाहिए, वो कितना डेप्थ में चल रहा है, उसके क्या वो है लोन्स वगैरह, वो भी देखेंगे हम। रिवेरिया ने जब सुना ना इतने $1 ट्रिलियन लॉस है, तो समझ रही है कि गौतम अडानी का बिजनेस तो सारा फिर फ्लॉप चल रहा है। ये जो लॉस वाले चक्कर होते हैं, गौतम अडानी के फैन आएंगे, इसको पता ही नहीं है, इसको पता नहीं है। तो हमें इनकी बिजनेस स्ट्रेटेजी तो किसी को भी नहीं पता आ सकती ना। अगर हमें पता होती तो फिर हम उनकी जगह ना होते, तो इसका मतलब हमें नहीं नॉलेज ना उसके बारे में। हमें तो सिर्फ ये देखना था कि अडानी और अंबानी में जो है बैटल चल रही है बिगेस्ट बिजनेसमैन की। ये वीडियो थोड़ी पुरानी है क्योंकि अभी तो जो अभी सिनेरियो और है, ये वीडियो पुरानी है। इंडिया के जो सबसे रिचेस्ट कहते हैं वो मुकेश अंबानी है इस वक्त। तो अडानी भी आई थिंक होंगे तीसरे चौथे या दूसरे नंबर पे भी हो सकते हैं, वी नेवर नो। आप बताएं कि दूसरे नंबर पे है, तीसरे पे है, तो और ये फ्लक्चुएशन ऊपर नीचे आती रहती है, चलती रहती है। और दोनों ही बिजनेस टाइकॉन्स हैं, और दोनों की वजह से ही इंडिया में जो है वो बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, एम्प्लॉयमेंट है, लोगों के रोजगार जुड़े हुए हैं, इतनी कंपनीज हैं, लोगों का भला हो रहा है। और मतलब अमीर देखें कि उन्होंने कभी तो स्टार्टअप लिया होगा ना, उन्होंने जो है उनके तो चलो फादर का था धीरूभाई अंबानी। और जो इनकी अडानी साहब की बात कर रही है ना, ये तो कह रहे हैं ड्रॉप आउट थे। हाँ, तो यहाँ पे पहुंच जाना। अब अगर आप बात करोगे ना तो कहोगे फेसबुक पे लोन है कि नहीं, तो फेसबुक पे भी लोन होगा। फेसबुक पे भी है, मार्क जकरबर्ग पे भी है। हाँ, ये इंस्टाग्राम ना लोन चलते रहते हैं। आपको पता है एक बहुत मजे की बात है कि YouTube थोड़ा सा वो हुआ था और Instagram बिल्कुल ना नीचे गया हुआ था, वो बीच में पता नहीं उसको कुछ हुआ था। और वो मार्क जकरबर्ग जो थे वो मुकेश अंबानी के बेटे की शादी एंजॉय कर रहे थे, तो सब उसको ट्वीट कर रहे थे। और ट्वीट वो एक्स तो है इलॉन मस्क का, तो सब उसको ट्वीट कर रहे थे, कर लिए शादी एंजॉय, तो इंस्टाग्राम फिक्स करते हैं मतलब मीमर्स कहीं पे भी मौका नहीं छोड़ते। इलॉन मस्क इतने बड़े मीमर हैं इलॉन मस्क। हाँ मुझे पता है, उन्होंने इंग्लिश में ही अपना लिखा था, हाँ मुझे पता है तुम लोग एक्स पे क्यों आए हो।
क्योंकि इंस्टाग्राम डाउन हुआ है। बड़े मजे की मीम्स आई हुई थी, वो मैं आप लोगों को यहाँ पे लगा दूंगी, बहुत मजे की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये जो है ना बिजनेस स्ट्रेटजी और बिजनेस को समझना, ये आपके मेरे बस की नहीं है कि ये क्यों लोन है, लोन कब लिया जाता है, कब दिया जाता है। लेकिन मुझे बहुत इंटरेस्ट होता है बिल गेट्स, मार्क जकरबर्ग, जेफ बेजोस, मुकेश अंबानी, मुझे बड़ा होता है इन लोगों का कि इनकी क्या लाइफ रही है। इतने ज्यादा अगर ये है कुछ बन गए तो ये कैसे बहुत स्ट्रगल से बनते हैं और बहुत मेहनत से ये यहाँ इस स्टेज पे पहुंचे हैं। ये कोई टैग थोड़ी ना होता है कि इंडिया का सबसे अमीर तरीन इंसान। तो वो उनकी एसेट्स देखो ना, तो एक एक कोठी अरबों खरबों की होगी, तो वो एक बेच के फौरन ही लोन उतार लेंगे। लेकिन ये लोन कुछ ना कुछ आता रहता है, फिर कम होता रहता है, फिर चढ़ता रहता है, फिर लगता रहता है। हाँ, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है ना, मेरी इतनी गुर्बत अंदर की जागी मैंने सोचा यार वो जो ऐसे गोल गोल गाड़ियां खड़ी होती है उसमें कार पार्किंग में, अगर ये बेच दे कुछ तो वो उतर जाएगा उतर। तो बट तो लोन जो है ना वो बिजनेस के साथ चलता रहता है। हाँ, वो चलता रहता है, क्योंकि कभी आपका उम्मीद से कम जो होता है प्रॉफिट हुआ तो आपको लोन उठा के उसको कवर करना पड़ा, फिर अगली दफा ज्यादा हुआ तो उससे निकाल के लोन को कवर कर दिया, फिर कमी हुई तो फिर लोन को ले लिया, फिर शेयर्स बेच दिए। तो ये बड़ा भाई बिजनेस मॉडल लेवल का बड़ा अजीब है। मुझे तो बहुत मजे की लगी ये वीडियो। आप बताएं कि आपको कैसी लगी वीडियो। इसका जो लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, जाके वीडियो देखें। और भी बहुत ज्यादा वीडियोस इनकी होती है, बहुत मजे की होती है, जो लेटेस्ट आई है वो भी देखें और हमें बताएं, फिर हम भी उस तरह की और वीडियोस देखें। और हमें जो वीडियोस हैं वो रिकमेंड किया करें, लेटेस्ट से लेटेस्ट नई से नई वीडियो रिकमेंड किया करें, जिसमें नई से इन्फॉर्मेशन पुरानी होती, फिर हम कहते हैं नहीं ये तो गलत है, फिर हमारे वो अंदर का थोड़ा सा हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या था। आप बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें इनसाइड रिएक्शन। टेक केयर।